आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के आधार पर समय को कितने युगों में बांटा गया है, महायुग क्या है और कल्प किसे कहते हैं। सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा जी के दिन रात कितने समय के होते हैं। इसके साथ सनातन धर्म में कितने वेद और कितने उपवेद हैं और इनमें क्या क्या जानकारियाँ छुपी हैं। तो यह सब जानने के लिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। और हाँ, यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 प्रमुख भागों में या कालों में बांटा गया है। ये युग समय की अवधारणाओं को दर्शाते हैं और हर युग में धर्म, नैतिकता और जीवन शैली में क्रमिक रूप से बदलाव आते हैं। ये 4 युग है, जिसमें पहला सतयुग, इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इसे सबसे पवित्र और श्रेष्ठ युग माना जाता है। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर स्थित था, अर्थात यह पूरी तरह संतुलित और स्थिर था। इस युग में लोग सत्यवादी, परोपकारी और धर्मपरायण होते थे। कोई पाप या अधर्म नहीं होता था। लोग लंबी आयु प्राप्त करते थे और तपस्या, योग, ध्यान में लीन रहते थे। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होता था। दूसरा युग त्रेता युग है। इस युग में धर्म 3 पैरों पर खड़ा होता है। इसमें धार्मिक आचरण में थोड़ी कमी आती है। त्रेता युग में नैतिकता और धर्म का स्तर घटने लगता है और अधर्म का प्रवेश होता है। यह युग भगवान विष्णु के अवतारों जैसे कि भगवान राम के अवतार का युग है। रामायण इसी काल की कथा है। इस युग में लोग यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, लेकिन नैतिकता में कमी के कारण कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा द्वापर युग। इस युग में धर्म 2 पैरों पर टिका होता है, जिसमें धर्म का संतुलन और अधिक कम हो जाता है। द्वापर युग में अधर्म बढ़ने लगता है और लोग स्वार्थी हो जाते हैं। यह युग महाभारत काल का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसी युग में दिया था, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्गदर्शन कराता है। इस युग में मानवता के बीच संघर्ष और युद्ध बढ़ जाते हैं और पाप तथा अनैतिकता का विस्तार होता है। चौथा और आखिरी कलयुग। कलयुग वर्तमान युग है, जिसमें धर्म केवल 1 पैर पर टिका होता है और सबसे अधिक अधर्म तथा अनैतिकता व्याप्त होती है। इस युग में लोभ, मोह, क्रोध, स्वार्थ बढ़ जाता है और लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। कलयुग में जीवन में संघर्ष, रोग और कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। यहाँ भक्ति और साधना कठिन होती है। हालांकि ये माना गया है कि इस युग में ईश्वर की भक्ति और नाम स्मरण से मोक्ष पाया जा सकता है। चलिए जानते हैं महायुग क्या है। चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष का चक्र बनता है। इसे महायुग कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कल्प क्या होता है। कल्प को सृष्टि चलाने वाले ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है और ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है, यानी एक कल्प 1000 महायुगों के बराबर होता है। आपको बताते चलें कि ब्रह्मा जी की एक रात भी एक कल्प के बराबर बताई गई है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक दिन और एक रात का कुल समय मिलाकर 8.64 अरब वर्ष का होता है। इसी प्रकार सनातन धर्म में 4 प्रमुख वेद हैं, जो प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इन वेदों में ज्ञान, आध्यात्मिकता, जीवन जीने के मूल सिद्धांत समाहित है। 4 वेदों में पहला वेद है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, जो देवताओं की स्तुति और यज्ञ और प्राकृतिक तत्वों के महत्व को वर्णित करते हैं। मुख्य देवताओं में अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम शामिल हैं। इसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। इसमें आध्यात्मिकता, दर्शन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गहराई से बताया गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यह यज्ञों के अनुष्ठानों के नियम और विधियों का संग्रह है। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों ही रूपों में मंत्रों का संकलन है। इसमें कर्मकांड और पूजा अर्चना के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिससे यज्ञ कर्म करने वाले पुरोहितों को मार्गदर्शन मिलता है। इसे कर्मकांड का वेद भी कहा जाता है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में मुख्य रूप से ऋग्वेद के ही कई मंत्र संकलित हैं, लेकिन इसे संगीत के रूप में गाने के लिए अनुकूलित किया गया है। इसे संगीत का वेद माना जाता है और इसमें संगीत, राग और ताल का विशेष स्थान दिया गया है। यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण गायन के रूप में किया जाता है, जिससे इसकी संगीत में प्रकृति उभरती है। अंतिम और चौथा वेद अर्थवेद। अर्थवेद में जादू, चिकित्सा, जीवन के अन्य व्यवहारिक पहलुओं का वर्णन मिलता है। यह समाज और मानव जीवन से जुड़े हुए विषयों जैसे स्वास्थ्य, आयुर्वेद और समाज कल्याण पर आधारित है। इसे जादू, टोने और चिकित्सा का वेद भी कहा जाता है। मुख्य 4 वेदों के अलावा सनातन धर्म में 4 उपवेद भी हैं, जो विभिन्न विधाओं और कलाओं पर आधारित हैं। उपवेद वेदों का विस्तार करते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करते हैं।
पहला, आयुर्वेद। यह चिकित्सा विज्ञान पर आधारित है और स्वास्थ्य, रोग निवारण, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आयुर्वेद में शरीर, मन, आत्मा का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। दूसरा उपवेद, धनुर्वेद। यह युद्ध कला और हथियारों के ज्ञान से संबंधित है। इसमें धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की विभिन्न रणनीतियों का वर्णन है। इसे प्राचीन सैन्य विज्ञान भी कहा जाता है। तीसरा उपवेद, गंधर्व वेद। यह संगीत, नृत्य और कला से संबंधित है। इसे ललित कला का वेद भी कहा जाता है। गंधर्व वेद में विभिन्न रागों, तालों और संगीत के सिद्धांतों का वर्णन है जो सामवेद से प्रेरित है। चौथा, शिल्प वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण उपवेद है जो वास्तुकला, मूर्तिकला, हस्तकला के ज्ञान का प्रतीक है। यह प्राचीन भारत की तकनीकी और कलात्मक परंपराओं का आधारभूत स्रोत है। शिल्प वेद को वैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है और इसे मुख्यतः भवन निर्माण, मूर्तियों के निर्माण तथा कला और शिल्प के विविध आयामों से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का संग्रह माना जाता है।